हेलो गाइज, हेलो फ्रेंड। आप सभी के बीच फिर से एक बार एक न्यू कहानी लेकर, जो एक रियल सच्ची घटना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका लेखक विनोद कुमार मिश्र, जो कि ये पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इनका जन्म 14 मार्च 1879 को आइंस्टाइन दंपति के यहाँ प्रथम संतान ने जन्म लिया। बालक का नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन रखा गया। इस प्रथम संतान के लिए जन्म की खुशियाँ ठीक ढंग से मना भी नहीं पाई थी कि साल भर के अंदर हरमन का छोटा सा कारोबार चौपट हो गया। कारण था हरमन का सद्व्यवहार और आशावादी होना। उन्हें अल्म शहर छोड़ना पड़ा और म्यूनिख आ गया। यहाँ पर हरमन ने अपने भाई जैकब के साथ मिलकर एक छोटा सा विद्युत रासायनिक कारखाना खोला। म्यूनिख शहर बड़ा था और बावरियों की राजधानी था। यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें थीं और कैथोलिक ईसाइयों का भारी बहुमत था। इस शहर में अनेक चर्च थे और उनमें बजने वाले घंटों की आवाज दूर दूर तक गूंजती थी। यहाँ की नदी पर 7 पुल थे और समृद्ध कला दीर्घाएं जगह जगह पर थी। जहाँ बड़े पैमाने पर कला का व्यापार होता था और यूरोप के दूर दूर के हिस्सों से कला के व्यापारी यहाँ पर व्यापार हेतु आया करते थे। हरमन आइंस्टाइन के म्यूनिख आने के बाद किराए का एक छोटा सा मकान ले लिया था। हरमन, पॉलिन व नन्हा एल्बर्ट रहने लगे। आने के साल भर बाद एल्बर्ट की बहन मजा का जन्म हुआ। माजा, एल्बर्ट की बहन का नाम माजा, जो एल्बर्ट से आयु में मात्र 2 वर्ष छोटी थी। एल्बर्ट ने काफी देर से बोलना सीखा था। 9 वर्ष की आयु तक वह धारा परवाह नहीं बोल पाता था। माता पिता अपने बच्चे के प्रति चिंतित रहते थे। उन्हें लगता था कि उनका बच्चा शायद सामान्य न हो पाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन डिसलेक्सिया के पीड़ित थे। उस समय लोगों को इस रोग के बारे में जानकारी अत्यंत कम थी। जिन शिक्षकों ने एल्बर्ट को बचपन में पढ़ाया था, उनकी राय में एल्बर्ट एक बुद्धू किस्म का छात्र था, जिससे नहीं के बराबर आशाएं थी। जिस स्कूल में एल्बर्ट पढ़ा करता था, उसे प्रधानाचार्य की राय भी पार्ट 2 में उनके पहला विवाह का बारे में चर्चा किया जाएगा। यदि इसके बारे में नहीं पढ़ी है अभी तक
वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, आप उनके बारे में जानें। बहुत ही बड़े थे। कुछ इस प्रकार की थी। एक बार जब पिता हरमन ने उनसे पूछा कि इस बच्चों को आगे चलकर क्या बनाना चाहिए, तो उन्होंने तपाक से कहा, कुछ भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह कहीं भी सफल नहीं होगा। धीरे धीरे एल्बर्ट के मन में भी यह बात घर करने लगी कि वह बुद्धू है। वह सामान्य विषयों को छोड़कर असामान्य विषयों के बारे में सोचने लगा। उसे अंतरिक्ष, समय आदि में गहरी दिलचस्पी हो गई। एल्बर्ट ने 5 वर्ष की आयु में स्कूल जाना प्रारंभ किया था। पहले 5 बार उसने पास के ही कैथोलिक स्कूल में बिताए। इसका प्रमुख कारण यह था कि सबसे नजदीकी यहूदी स्कूल बालक की दृष्टि से दूर था और उसमें फीस भी ज्यादा थी। आइंस्टाइन परिवार की धार्मिक भावनाओं कभी प्रबल नहीं रही और माता पिता को ऐसा नहीं लगता था कि कैथोलिक स्कूल में पढ़ने से एल्बर्ट पर विपरीत असर पड़ेगा। पर इस स्कूल में पढ़ने के दौरान एल्बर्ट को यह एहसास होने लगा कि वह यहूदी है और अन्य बच्चों से भिन्न है। एक बार स्कूल में शिक्षक ने एक बड़ी कील दिखलाई और बताया कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तब उन्हें ऐसी बड़ी बड़ी कीलों से बांध दिया गया था। जब पर ज्यों ही शिक्षक का ध्यान गया कि कक्षा में एक यहूदी बालक भी है, तो उसने विवरण वहीं रोक दिया और यह नहीं बतलाया कि ईसा को सूली पर चढ़ाने वाले यहूदी थे, परंतु इससे कक्षा का वातावरण असहज हो गया था। 5 वर्षों की आयु में एल्बर्ट बीमार पड़ गए। और इससे काफी समय तक मात्र 6 वर्ष की आयु में एल्बर्ट ने वायलिन बजाना सीख लिया। विरासत में संगीत था ही, इसलिए कोई कठिनाई नहीं हुई, पर एल्बर्ट इन संगीत को दूसरे दृष्टिकोण से देखता था। वह संगीत को गणितीय संरचना जानना चाहता था। उसे वायलिन में अलग ही प्रकार का आनंद आता था। धीरे धीरे वायलिन एल्बर्ट का हमसफर बनता चला गया। एल्बर्ट पर कोई उसके चाचा जैकब आइंस्टाइन का भी प्रभाव पड़ा। जैकब एक अभियंता थे जो ध्वनि के क्षेत्र में काम करते थे। उन्होंने एल्बर्ट को अपने अद्भुत तरीके से बीजगणित पढ़ाना आरंभ किया। जैकब ने बताया कि बीजगणित में हम